अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। उसमें क्वेश्चन 1 है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे दो टर्म्स आपको गिवन है, 21x स्क्वायर एंड दूसरी टर्म है जो 35xy स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बेटा आप लोगों ने आई थिंक पिछले क्लासेस में भी करना सीखा होगा, तो थोड़े बहुत इधर भी जब आप समझेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कैसे हमने इसको करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखा हो प्राइम नहीं लिखा हो, लेकिन आपने समझना कि जो भी नंबर्स आएंगे ना आपके पास, तो आपने उसको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे 21 आ रहा है और इधर से 35, तो आपने सबसे पहले उस नंबर को 2 पे करना होता है। अगर नहीं तो 2 प्रॉपर तकसीम होता फिर 3 पे करना है, उसके बाद फिर 5 पे करना है, उसके बाद फिर 7 पे करना है। तो इस तरह आप लोगों ने प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते जाना, तो आपके फैक्टर बनते जाएंगे। तो आपने पिछले क्लास में सीखा होगा, जैसे आप यहाँ पे ना 21 लिखा हुआ ना, तो आप इसको पहले 2 पे करेंगे, 2 पे ज़ाहिर 21 नहीं होता प्रॉपर डिवाइड, तो आप फिर 3 पे करेंगे। तो 3 का टेबल आपने पढ़ना है, तो 3 7 21 तो यहाँ पे ये फैक्टर आपके बन गए हैं। तो 7 1 7, तो ये आपके पास 2 फैक्टर बन गए हैं। तो इस तरह आपने फैक्टराइजेशन करनी, इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये ऐसे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। आगे फिर x की पावर 2 आ रही है, y की 1 आ रही है, तो इसलिए x को 2 बार लिखा जाता था करके और y को 1 बार लिखा। तो ये इस टर्म के हमने फैक्टर बना लिए हैं। इसके बाद अगली 35 है जो आगे, ये सारा इसका भी आप फैक्टर जब बनाएंगे तो आप इसको डिवाइड करेंगे। तो ज़ाहिर है ये 35 जो 3 पर भी नहीं डिवाइड होता है, इसको 5 से करें, 5 7 35 होता है। तो आगे फिर x और y स्क्वायर आ रहा है, तो ये x 1 बार है, y 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लिखा है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप ये फैक्टर बना लेंगे ना इसके, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कॉमन फैक्टर, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ की जो डेफिनेशन है जो आपने क्वेश्चंस में याद रखनी है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर जो आपके आएंगे उनको अपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसको याद रखना है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपने इस तरह इसको याद रखना है। एचसीएफ का क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपने जब इसके फैक्टर निकाले, आप देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से है। तो कॉमन देखें यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, उसके बाद y भी कॉमन है दोनों में। अच्छा, अब जो 3 नंबर आपके पास कॉमन है इनको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे 7xy, तो ये आपके पास 7xy एचसीएफ आ जाएगा। तो ये एचसीएफ का निकालने का तरीका जब क्वेश्चन आपको गिवन हो। अच्छा, रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको इसके एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों ये जितना भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया ना पीछे जो 4.1 और 2 में किए हैं, वहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल फैक्टराइजेशन सीखी है कि इस तरह हम कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। इधर वो अब डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, यहाँ उन कंसेप्ट को इधर यूज़ करेंगे आप, और इधर से आप लोग 4.3 में आप लोग एचसीएफ भी निकाल लेंगे और एलसीएम दोनों, और डिफरेंट मेथड से। ये आपने पिछली क्लासेस में भी आई थिंक सीखा होगा कि फैक्टराइजेशन को आप इसको एचसीएफ को आप बाय फैक्टराइजेशन भी फाइंड कर सकते हैं और बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने अब ऐसे करना है आगे काम। तो फैक्टराइजेशन आपको पिछली अगर जैसे वो लिंक्ड है इसके साथ, अगर वो आपको अच्छी तरह तैयार होंगी तो ये आपके लिए आसानी होगी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये हम क्यों करते हैं, मतलब ये एचसीएफ हम लोग क्यों करते हैं, रियल लाइफ में हमारा क्या बेनिफिट होता है ये फाइंड करने का। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास 12 चाकू 18 पेंसिल हैं। आप इन्हें अपने दोस्तों में बराबर तकसीम करना चाहते हैं। आपको ये मालूम करना होगा कि सबसे ज़्यादा कितने दोस्त हैं जो जिनको आप बराबर ये चीज़ें तकसीम कर सकते हैं। ज़्यादा ये 2 नंबर हैं, समझ लीजिए कि आप ये 2 नंबर का एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो असल में ना ये बताता है हमें एचसीएफ कि हम जो हमारे लोग हैं कितने लोगों को हम ये चीज़ें बराबर दे सकते हैं, कितने वो लोग हैं जिनको हम ये बराबर चीज़ें बराबर क्वांटिटी में ये दे सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे से हमें पता चलेगा कि यहाँ इतने लोग हैं जिनको हम ये चीज़ें बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कैसे आप ये उसने इसको जैसे नाम से ज़ाहिर ना कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह उसने निकाला हुआ है। यहाँ पे 12 जो है ना, 12 के उसने वो बनाए हुए हैं डिवाइजर कि 12 किन किन नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 12 ये 1 2 3 4 6 और 12 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद 18 किन किन नंबर पे डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो ये 1 2 3 6 9 और 18 पे होता है। अच्छा, यहाँ से उसने ये नहीं बताया कि ये जो 1 2 3 6 है ना, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। उस कॉमन में भी सबसे बड़ा कॉमन कौन सा, जो 6 है, दोनों में कॉमन आ रहा है और बड़ा जो कॉमन है वो 6 है, इसलिए 6 इसका एचसीएफ आएगा 12 और 18 का। अब जब आप लोगों ने एचसीएफ निकाला, इसका मतलब कि मेरे 6 दोस्त हैं जिनको ये चीज़ें बराबर बराबर तकसीम होगी।
अच्छा, अब मैंने देखना है कि कितनी कितनी आएंगी ये चीज़ें, मतलब 12 चाकू कितने कितने देने हैं अपने 6 दोस्तों को। तो उसके लिए मैंने फिर 12 को 6 पे डिवाइड करना है तो 2 आएगा, चाकू 2 2 मिलेंगे, और 18 को 6 पे जब डिवाइड करेंगे वो 3 आता है, तो पेंसिल 3 3 मिलेंगी। इसका मतलब है कि ऐसे जब हम फाइंड कर लेते हैं तो पता चल जाता है कितने दोस्तों को ये चीज़ें बराबर मिलेंगी, वो 6 दोस्त हैं। और कितनी कितनी मिलेंगी, 12 है तो 2 पे 6 पे तकसीम करेंगे तो 2 2 मिलेंगी, 18 6 पे तकसीम करेंगे तो 3 3 मिलेंगे, तो 2 2 चाकू और 3 3 पेंसिल मेरे उन 6 दोस्तों को मिलेंगी। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना लेसन साथ साथ तैयार करें। आपका मैंने होमवर्क चेक करना, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा छुट्टी तक जितना भी पढ़ेंगे हम, तो वो आपने लिख के भी आना है। अल्लाह हाफिज़।